Hello everyone, this is class 6 maths video, chapter number 11, exercise 11b, and we will do question number 8 now. So in question number 8, Rohit goes to his school by car at 60 km per hour. रोहित जो है स्कूल को जाता है कार में कितनी स्पीड के साथ 60 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर रहा है. एंड मनोज गोज़ टू द सेम स्कूल, मनोज भी उसी स्कूल में जाता है लेकिन बाय स्कूटी, वो स्कूटी पे जाता है. एट 40 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड रोहित से कम है. रोहित 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करता है, ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर करता है. इफ़ दे बोथ लिव इन द सेम लोकेलिटी, अगर सेम ही एरिया में वो रहते हैं, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय रोहित एंड मनोज टू रीच देयर स्कूल. क्या करना है, रेशियो फाइंड करनी है किसके बिटवीन, टाइम, जो टाइम उनको कितना टाइम लग रहा है रोहित एंड मनोज को स्कूल पहुंचने में, उसके अंदर क्या रेशियो है, उनकी रेशियो फाइंड करनी है. तो टाइम तो इसमें दिया ही नहीं हुआ है. उसने ये बोला है कि 1 आवर, उसने किसको बोला है कि इतना 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करता है. ये नहीं बोला कि इसको कितना टाइम लगता है स्कूल पहुंचने के लिए, इसको कितना टाइम लगता है. तो मीन्स एक तो हमें टाइम फाइंड करना पड़ेगा. वो तो चलो हम कर लेंगे स्पीड के फॉर्मूले में. स्पीड होता है ना हमारे पास, स्पीड होती है, हमने पहले भी क्वेश्चन कराया कि आई थिंक स्टॉप्स वर्किंग. स्पीड जो होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे. लेकिन एक प्रॉब्लम और है बच्चे, हमें उसने डिस्टेंस ही नहीं बताया हुआ, क्वेश्चन में डिस्टेंस ही नहीं बताया. 60 किलोमीटर को डिस्टेंस मत समझो, 60 किलोमीटर तो वो कवर करता है 1 घंटे में. कितना घर से स्कूल कितना दूर है ये नहीं बताया. मीन्स हमारे पास इस क्वेश्चन में ना ही डिस्टेंस है और ना ही टाइम है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड है. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड ऑफ कार इज़ दिस, स्पीड ऑफ स्कूटी इज़ दिस, राइट. तो अभी हम क्या करेंगे, देखो टाइम की रेशियो हमने निकाल ली है लेकिन डिस्टेंस भी हमारे पास नहीं है, पर हमें ये पता है कि दोनों एक ही, उन दोनों का घर भी आसपास ही है और स्कूल भी सेम में ही जाते हैं. मीन दोनों का डिस्टेंस बेटा क्या हुआ, सेम होगा, सेम डिस्टेंस होगा ना. तो डिस्टेंस को हम लेफ्ट कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं. Suppose, or you can write let distance is equals to x. x मान लेते हैं इसको. डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, x हो गया. अब लिखिए, टाइम तो फाइंड करना है, उसको t ही लिख लेंगे ना टाइम को. तो अब लिखिए स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. स्पीड कितनी है उसकी कार की, 60 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना बोला, x. टाइम को मैं t लिख देती हूँ या फिर t1, कुछ टाइम को टाइम में लिख लो, टेंशन मत लो. टाइम को इधर लेके जाओ क्योंकि हमने क्या करना है, टाइम की वैल्यू निकालनी है ना. टाइम को इधर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ. अगर आपने ना 17 चैप्टर देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने ये चीज़ वहाँ पे भी करवाई है. ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पार्ट आ गया इसका, स्पीड ऑफ स्कूटी. वो भी डिस्टेंस ओवर टाइम ही है. स्पीड कितनी है स्कूटी की, 40 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस हमने x सेलेक्ट करा हुआ है, टाइम को टाइम ही लिख लेते हैं. इसको भी इधर ले जाऊँ, टाइम की वैल्यू निकालनी है तो टाइम को रखो एक साइड में. अब अगर आप देखोगे कि ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, दोनों की हमने क्या करना है, रेशियो निकालनी है. दोनों टाइम की
रेशो निकालनी है। उसने बोला हुआ है कि रेशो फाइंड करो टाइम टेकन बाय मनोज एंड टाइम टेकन बाय फर्स्ट पर्सन नेम इज टाइम टेकन बाय रोहित एंड मनोज टू रीच देयर स्कूल. So this is Rohit's time and this is Manoj's time. How do we find x over 60 किलोमीटर पर आवर, x over 40 किलोमीटर पर आवर, दोनों को रेशियो में ऐसे लिख दिया. मैंने आपको बताया था कि अगर सेम नंबर हो वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं. अब इसका भी किलोमीटर पर आवर इसके किलोमीटर पर आवर से कैंसिल हो जाएगा, इसकी ज़ीरो इसके ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगी. ये भी दोनों की 2 के टेबल में आया है, बताया मैंने आपको कैसे कटिंग करनी है. 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 पे. 6 कितने पे आता है, 3 पे. यहाँ पे बचा क्या है हमारे पास, 1/3 रेशो 1/2. रेशो का मतलब डिवाइड में लिखेंगे, 1/3 ओवर 1/2. जब हमारे पास रेशो के नीचे रेशो होती है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती है, तो वो क्या होता है, तब वो फ्रैक्शन नीचे वाली जब ऊपर आती है मल्टीप्लाई में तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. मींस 1/3 मल्टीप्लाई 2/1, इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा हो जाना है. पहले 1/2 थी, अब 2/1 हो जाएगी. 1 और 1 का तो कोई है नहीं, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, कैंसिल तो होते नहीं है. तो 2:3 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बेटा थोड़ा अलग सा सम है, ध्यान से आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा. होप वॉट एवर वॉज नेसेसरी रिक्वायर्ड टू यू गाइज. अप टू क्वेश्चन नंबर 8 की मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी कि इतना जो है ना करना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए. दैट्स आई थिंक डन. थैंक यू बेटा.